पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, भूपेंद्र यादव बिहार आए थे कुछ दिनों पहले। अब उनको लेकर कहा जा रहा है कि उनके आने के सियासी मायने हैं। सर, क्या कुछ सियासी मायने हैं? बिहार आए, उसके पीछे क्या रीजन क्या है? मतलब बात पुरानी है, लेकिन इसका असर जो है नया होने वाला है। और बात पुरानी इसलिए है कि 17 तारीख को भूपेंद्र यादव आए थे और आज 20 फरवरी है। तो बात पुरानी तो हो गई, लेकिन असर जो नया होने वाला है वह हम आपको बता रहे हैं। और असर क्या होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड से चलते हैं। बैकग्राउंड ये है कि भूपेंद्र यादव बिहार आए, एक अघोषित रूप से यहाँ पर उनकी नो एंट्री लग गई थी बिहार में। और अपने जो दर्शक हैं उनको याद ही होगा कि जब भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी हुआ करते थे बीजेपी के, तो उस समय में कैसे रिश्ते तलक हो गए थे जदयू से बीजेपी के। बाद में फिर धर्मेंद्र प्रधान को भेजा जाता है, नित्यानंद उस समय में जाते हैं सीएम हाउस। बहुत बात है, बात पुरानी है, अगर करेंगे तो बहुत यह कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। तो उसी समय से ये हुआ था कि भूपेंद्र यादव को भाई बिहार से साइड किया जाए, और जदयू की तरफ से एक कहे तो स्पष्ट मैसेज मिल गया था बीजेपी को। खैर, अब क्या है कि इस बार जो बहुत दिनों के बाद भूपेंद्र यादव बिहार आए थे। अच्छा, पहले जब भूपेंद्र यादव बिहार आते थे, चूंकि प्रभारी थे, तो एक भूपेंद्र यादव आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव आ रहे हैं, एक अलग तरह का समा बनता था, सियासी समा बीजेपी के अंदर में। इस बार आए, सियासी समा बंधा, लेकिन वैसा नहीं बंधा। इस बार जो वह आए तो बजट के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से बजट बिहार के लिए और पूरे देश के लिए मुफीद है, कैसे यह बजट जो है बेस्ट बजट है, यह समझाने के लिए आए थे लोगों को। अब खबर ये है कि जब बिहार आए, वो जिस दिन आए उसी समय में एक ही साथ सब लोगों की यात्रा हुई दिल्ली से पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और भूपेंद्र यादव, तीनों कोई साथ में आए। और जब एयरपोर्ट पर, यहाँ पटना एयरपोर्ट की बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार का अपना कारकेड होता है, मुख्यमंत्री हैं, वो चले गए। इसके बाद ललन सिंह जो हैं बाहर तक इनको छोड़ने के लिए आए थे, भूपेंद्र यादव को। तो हम दर्शकों को यह बताना चाह रहे हैं, यह जानकारी देना चाह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव का फिर से बिहार में तो एंट्री हो ही गई। बजट पे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके माध्यम से, तो मतलब और खबर यहीं तक सीमित नहीं है। मतलब ये है कि उनकी जो अघोषित नो एंट्री हो गई थी बिहार में, वह खत्म हो गई अब इसके माध्यम से। और साथ में फ्लाइट में आए होंगे तो बहुत सारी बातें भी हुई होंगी, मुख्यमंत्री से भी, ललन सिंह से भी। खबर इसमें अब नई खबर और नई बात ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वह चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव बनाए जा सकते हैं बिहार के। इसकी अंदर खाने तैयारी है, और इसीलिए इस बजट को समझाने के लिए जो बिहार के लोगों को आए थे, तो एक एंट्री था कि एंट्री उनकी हो जाए और जदयू से बेहतर संबंध हो जाए। तो वो भी हो गया, फ्लाइट में ही सब कुछ हो गया। तो चुनाव के प्रभारी हो सकते हैं। और चुनाव के प्रभारी का मतलब ये होता है, व्यवहारिक रूप से चुनाव प्रभारी बनने का ये मतलब होता है कि जो अभी प्रदेश के प्रभारी हैं, विनोद तावड़े हैं, भाजपा के प्रभारी हैं, जो प्रभारी होता है वो गौन हो जाता है। जो चुनाव का प्रभारी होता है, सारी ताकतें उसके पास आ जाती है। मतलब ये है भूपेंद्र यादव ताकतवर हो जाएंगे बिहार में अगर चुनाव प्रभारी बनते हैं तो, और भूपेंद्र यादव मजबूत हो जाएंगे। इसका मतलब भी सबको समझ में आता ही होगा, जो दर्शक हैं हमारे, जो सियासी खबरों पर नज़र रखते हैं उनको, कि भूपेंद्र यादव के मजबूत होने का मतलब ये है कि नित्यानंद राय मजबूत हो जाएंगे। ये समीकरण है, और इसकी शुरुआत हो गई पिछले दिन। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये सवाल था करिश्मा कि भूपेंद्र यादव कैसे आ गए। बहुत, हाँ, हम लोगों के मन में भी सवाल था। तो जरा हम 2-3 दिन लेट हो गया, लेकिन टटोलने की हमने कोशिश की कि भूपेंद्र यादव ही बजट समझाने क्यों आए। तब अब समझ में आया कि अच्छा, ये तो सियासी जो है बिसात बिछाई जा रही है। तो ये खबर है। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। सर कृष्णा अल्लावारू बिहार आए और उन्होंने आते ही बयान दे दिया कि बिहार में अब गुटबाजी नहीं चलेगी, कांग्रेस में खासकर गुटबाजी नहीं चलेगी। सर तो क्या पहले गुटबाजी होता था क्या, कि जो इस तरह के उन्होंने आते ही बयान दिए? बिल्कुल, गुटबाजी तो होती ही थी कांग्रेस में। किसमें गुटबाजी नहीं है? सब में गुटबाजी है। बीजेपी में भी, अभी हम बीजेपी की खबर की बात कर रहे थे, वहाँ भी गुटबाजी है। और उसी में अभी हम बताए हैं कि मजबूत हो जाएंगे नित्यानंद राय। चलिए हम अभी कांग्रेस की बात करते हैं। कृष्णा अल्लावरू आ गए हैं, प्रदेश के प्रभारी बने हैं, युवा हैं और कहा है बहुत प्रोग्रेसिव सोच के नेता हैं। बहुत सोच समझ के, जो खबर आ रही है बात सामने, कि बहुत सोच समझ करके राहुल गांधी ने इनको मतलब बिहार की जिम्मेदारी दी है। और बिहार सबको आश्चर्य लग रहा है कि इतना युवा है, अभी इस तरह का अनुभव नहीं है, बहुत सेंसिटिव राज्य है राजनीतिक रूप से। ऐसे में अल्लावरू को यहाँ भेजना, इसका मतलब है कि आखिर इतनी समझदारी होगी तभी तो राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, या फिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने बहुत सोच समझ करके इनको लाया है। और उसकी झलक आज पहले दिन ही मिल गई है। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बिहार में गुटबाजी नहीं चलेगी। और उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार चुनाव में किसे टिकट दिया जाएगा ये जो है यहाँ से तय नहीं होगा, ये जमीन से तय होगा। और जमीन का मतलब समझ ही गए होंगे लोग, मतलब जो वास्तव में, हाँ, ग्राउंड पे जो नेता काम कर रहे हैं उनको तरजीह मिलेगी। क्योंकि इस तरह के आरोप हैं कांग्रेस के नेताओं पर कि भाई भतीजावाद में लिपट जाते हैं, सिमट जाते हैं, सब कोई अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में लगाते हैं। वो इस बार नहीं होना। अगर ऐसा होता है करिश्मा कांग्रेस के अंदर में, बिहार कांग्रेस में, तो वाकई में इसको कायाकल्प माना जाएगा। और जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, वैसे कांग्रेस की तो दुर्दशा है ही बिहार में, हाँ खराब है। लेकिन जो लोग, बहुत ऐसे नेता हैं जो वाकई में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच नहीं है दिल्ली तक, पटना तक। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली और पटना दौड़ने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे काम करना होगा। चलिए, तो ये अब हम लोगों के मन में भी, और जो लोग हैं, आम लोग, कांग्रेस के समर्थक हैं, वह भी ये सोच रहे हैं कि हर नेता ऐसे ही आता है, भाषण देते हैं, तो क्या वही होगा, या फिर वाकई में ये जो कृष्णा अल्लावरू हैं वो बड़ा बदलाव लेकर आएंगे कांग्रेस में, ये है। और जो हमारे रिपोर्टर हैं, नाजिम हमारे रिपोर्टर हैं जो कांग्रेस कवर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि अरे गजब, जो आव भाव था नेताओं का, जो पुराने नेता हैं, जो सीनियर लीडर है, मतलब पुराने का मतलब, वो सब एकदम जो है उनके आव भाव जो है सो शिथिल लग रहा है, पड़ रहा है। तो खैर चलिए, जो भी है, लेकिन एक जिस तरीके का जोरदार स्वागत आज हुआ है कृष्णा अल्लावरू का, उससे लग रहा है कि कांग्रेसियों में उत्साह और जिस तरीके से इन्होंने भाषण दिया है, अगर वो चीज़ें ज़मीन पर उतरती हैं तो कांग्रेस में जान फूकी जा सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर पारू के एमएलए हैं, उनकी गुंडागर्दी अब देखने को मिल रही है, डीईओ साहब को धमका रहे हैं। सर क्या कुछ मामला है, पूरा मामला क्या है? ये मुजफ्फरपुर का मामला है। पारू के विधायक हैं अशोक कुमार सिंह, उन पर आरोप लगा है। और जो डीओ हैं यहाँ के मुजफ्फरपुर जिले के, उनका नाम है अजय कुमार सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को आवेदन दिया है और पारू के जो विधायक हैं उनसे जान माल की सुरक्षा की उन्होंने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। और आरोप जो लगा है उसके अनुसार ये है कि गर्मी चढ़ गया। हाँ, ये तो विधायक जी की बात है। ये आरोप जो लगाया है वो हम बता देते हैं पहले कि अशोक, मतलब इनका कहना है डीओ का, कि जो विधायक हैं अशोक कुमार सिंह पारू के, वो उनके आवास पर आए थे और उन्होंने नियम के विरुद्ध जो है काम करने का दबाव बनाया और मना करने पर उन्हें उठवा लेने की धमकी दी है और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। डीओ ने डीएम को तो लेटर लिखा ही है, निदेशक को भी लिखा है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी पत्र भेज करके इस घटना से अवगत कराया है। और
करिश्मा, एक बात और बता देते हैं, इधर जो इनका पक्ष आया है अशोक कुमार सिंह का पूरे मामले पर, उनका कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं। और इनका कहना है विधायक जी का कि जो जिलाधिकारी हैं मुजफ्फरपुर से आग्रह कर उन्होंने अपने इलाके में कई विद्यालयों का मरम्मत कार्य करवाया था। विद्यालय में जो काम करवाए गए, हमारे क्षेत्र के लड़के इसमें लगे हुए थे और काम में खर्च पैसा के भुगतान के संदर्भ में विधायक का कहना है कि हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास पर गए थे। वहाँ हम जो है हमसे कुल भुगतान का आधा जो पैसा है रिश्वत के रूप में मांगा गया। और इनका कहना था जो डीओ है कि बिना पूछे बिना जानकारी जो है 8-10 ऐसे स्कूलों में काम करवा लिया गया और उसके पेमेंट को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। मतलब नियम विरुद्ध जो है हमसे काम करवाने का विधायक के द्वारा दबाव बनाया गया। इनकी जो बात थी विधायक की, वो बात भी हमने आपको बता दी है। और अशोक सिंह का यही कहना है कि ऐसे भ्रष्ट जो पदाधिकारी हैं उनको जिला में नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम भी डीएम को अपनी बात रख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।